नमस्कार ज़रिए पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। अगर आप किसान हैं तो आपके लिए ये अच्छी खबर है, क्योंकि अब रेशम विभाग किसानों को आर्थिक स्थिति मजबूत करने का एक मौका दे रहा है। रेशम विभाग की ओर से रेशम कीट पालक कर किसान अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड का किसान अब पारंपरिक खेती के साथ आजीविका का नया साधन चुनकर अपनी किस्मत को संवारने का काम कर रहा है। कुमाऊं मंडल के करीब 2800 किसान इन दिनों खेती के साथ साथ सहतूत का पेड़ लगाकर रेशम कीट पालन कर अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहे हैं। रेशम विभाग भी अब किसानों को प्रोत्साहित कर रहा है। अच्छा उत्पादन करने के लिए 3 तरीके से रेशम कीट पालन किया जा रहा है, जिसमें शहतूत के बाग में रेशम कीट पालन जिसे मलबरी सिल्क कहते हैं, दूसरा टसर खेती और तीसरा एरी खेती। मलबरी सिल्क खेती के तहत सहतूत और अर्जुन के पत्तों पर रेशम के कीड़ों को पाला जाता है, जो सहतूत और अर्जुन के पत्ते खाकर जीवित रहते हैं। लार्वा हवा के संपर्क में आने पर बनता है धागा, जिसके बाद 3 से 8 दिनों तक की रेशम कीट अपने मुंह से एक तरल प्रोटीन को निकालते हैं, जो हवा के संपर्क में आने पर सख्त हो जाता है और एक धागे का रूप ले लेता है, जिसके बाद इस धागे से एक बोल आकार का बन जाता है, जिसे कोनून कहते हैं, जिससे रेशम के तैयार किया जाता है। व्यवसाय बहुत ही कम पैसों से शुरू कर सकते हैं। छोटे स्तर पर शुरू करने के लिए कम से कम 2 लाख रुपए से शुरू किया जा सकता है। इसके अलावा बड़े स्तर पर करने के लिए कम से कम 8 से 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने होंगे, जिसमें विभिन्न प्रकार की मशीनें भी शामिल है। रेशम कीट को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से प्रोत्साहित विकास योजना का भी शुभारंभ किया गया है, जिसके माध्यम से इस व्यवसाय के लिए 50% का जो सब्सिडी है वो सरकार देगी। उत्तराखंड के क्षेत्रों में सहतूत की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। सहतूत की खेती करने वाला काफी मुनाफे का सौदा है। रेशम के कीट पाले जाते हैं जो नेचुरल रेशम उत्पाद करते हैं, और इसके अलावा सहतूत की खेती का एक और सबसे बड़ा फायदा किसानों को मिलता है। रेशम कीट पालन के लिए सहतूत के पेड़ों की आवश्यकता होती है, क्योंकि रेशम के कीट सहतूत के पत्ते को भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। सरकार ने अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के लिए रेशम उत्पादन की योजना शुरू की है। रेशम की खेती करने वाले लोगों को 90% अनुदान पर ऋण देने की जो व्यवस्था है वो है। इस वर्ग के लोगों को रेशम की खेती के लिए पौधे भी निःशुल्क दिए जाएंगे। बता दें, उप निदेशक रेशम विभाग कुमाऊं मंडल हेमचंद ने बताया कि उत्तराखंड के किसान अब खेती के साथ साथ खेतों की मेड़ पर रेशम का पेड़ लगाकर रेशम कीट पालन कर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। उत्तराखंड में रेशम उत्पादन का साल में 2 बार मौसम अनुकूल रहता है, जब किसान रेशम का उत्पादन कर सकते हैं। सितंबर और मार्च का महीना रेशम उत्पादन के लिए अनुकूल माना जाता है। रेशम उत्पादन के लिए अनुकूल मौसम को देखते हुए विभाग के द्वारा रेशम उत्पादन से जुड़े किसानों के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही जा रही है, जिसमें किसानों को निःशुल्क सहतूत के पेड़ और रेशम के कीड़े उपलब्ध कराए जाएंगे। किसान अपनी 1 एकड़ जमीन के पेड़ों पर करीब 300 पौधे लगा सकते हैं। आपको बता दें कि अभी 2719 किसान रेशम की पालन का काम कर रहे हैं और खुद को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। तो ये जो खेती है, फिलहाल उत्तराखंड में इसको बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे इस किसानों को जो देश के अन्य जो राज्य है वहाँ के किसानों को भी इससे फ़ायदा मिलेगा। किसानों को रेशम उत्पादन के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाता है। बहरहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं, वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।